Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program at our @G English vocab channel which makes your vocab learning easy. Information इंस्ट्रक्शन को आप सभी ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए पहला हमारा वर्ड है कैलोरी। कैलोरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे CAL आ रहा है और इसी से आपका वर्ड बनता है कैल्ड, CALD। कॉल्ड्रन में भी CALD आता है। कॉल्ड्रन को CAULD भी लिख सकते हैं और CALDRON भी लिखा जाता है। और यहाँ भी देखिए कार्ड आ रहा है। RSCM मेथड क्या है कि आप एक कोई ऐसा वर्ड उठाइए जो आपको पहले से पता है और उससे रिलेटेड वर्ड्स को एक ही साथ याद कर लीजिए। जैसे कैलोरी से रिलेटेड वर्ड स्काल्ड, कॉल्ड्रन और कैल्डेरा है। कैलोरी क्या होता है? एक एनर्जी का यूनिट होता है। कैलोरी आप लेते हैं, कैलोरी इनटेक करते हैं, कैलोरी बर्न भी करते हैं। कैलोरी कब होता है? जो हीट होता है उसको आप जब किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो उसमें से आप उसको बोल सकते हैं कि वो एनर्जी पैकेट्स जो निकलते हैं उनको आप कैलोरी के फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। तो कैलोरी, कैलोरी से ही आपका वर्ड बनता है स्काल्ड, CAL, और CAL से आपका वर्ड बन जाता है स्काल्ड, कार्ड। कार्ड से वर्ड बनता है स्काल्ड और स्काल्ड मीन्स होता है जलना, उबलते द्रव्य से जलना। बर्न विद हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड से जलना। कैसे? आपका जो एनर्जी होता है, एनर्जी, आपकी एनर्जी चेंज होती है हीट में और उस हीट से जब बर्निंग होती है तो उसको बोलते हैं स्काल्ड। स्काल्ड मीन्स होता है जलना। कॉल्ड्रन या कार्डन आपका कढ़ाई होती है, एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें रख करके आप किसी चीज को गर्म करते हैं। मेटल पॉट होता है जिसमें रख करके आप किसी चीज को गर्म करते हैं, उबालते हैं या पकाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन मीन्स कढ़ाई और ये भी आपका कॉल्ड से ही बनता हुआ है जो कि कैलोरी से रिलेटेड है। कैल्डरा, कैल्डेरा होता है जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसका जो माउथ होता है ज्वालामुखी का, इस माउथ को आप कॉल्डेरा बोलते हैं। कैल्डरा, लार्ज वॉल्केनिक क्रेटर जो बन जाता है उसको आप कैल्डरा बोलते हैं। ठीक है, तो कैलोरी से आप CALD देखेंगे। कैलोरी CALD, कैलोरी में CAL आ रहा है और इसी से रिलेटेड आप CALD देखेंगे। कैल्ड जो है यहाँ पे हीट से रिलेटेड होता है। स्काल्ड मीन्स हीट से जलना। कॉल्ड्रन ऐसा बर्तन होता है जिसमें रख करके आप किसी चीज को हीट करते हैं। कॉल्डेरा वॉल्केनिक एरप्शन के बाद में जो हीट निकलती है तो जो उसका माउथ होता है, जो क्रेटर होता है, उसको आप कॉल्डेरा बोलते हैं। कैमरा, फोटोग्राफ लेने के लिए एक डिवाइस होता है। कैमरा से ही एक वर्ड बनता है कैमियो। जब किसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब कोई कहीं पे भूमिका अपनी निभाता है, अपना रोल निभाता है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो उसको बोलते हैं कैमियो। कैसे? कि वो जब इतना अच्छा रोल निभाता है तो सारे कैमरे उसकी की ओर होते हैं। तो कैमरा से ही आपका वर्ड रिलेटेड है कैमियो। कैमियो मीन्स होता है कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि सभी की निगाहें उसी की ओर चली जाएं, सारे कैमरे उसकी ओर चले जाएं, ऐसा जब कोई रोल करता है तो उसको बोलते हैं कैमियो। कैंप, कैंप मीन्स कैंप लगाना होता है। टेम्परेरी शेल्टर जब बाहर घूमने जाते हैं या कैंपिंग करते हैं उसको तो डेरा, डेरा या डेरा डालना नाउन या वर्ब फ्रॉम दोनों में यूज होता है। कैंपर, जो लोग कैंप लगाते हैं, कैंप लगाने वाले लोगों को आप कैंपर बोलते हैं। कैंपस एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का परिसर होता है, जो ग्राउंड और उसकी बिल्डिंग से, बिल्डिंग का जो पूरा एरिया होता है उसे आप कैंपस बोलते हैं। कैंप से ही आपने देखा कि कैंप मीन्स क्या है? कैंप का मतलब होता है एक शेल्टर डालना, अपना डेरा जमाना। ठीक है, डेरा। इन कैंप मीन्स होता है डेरा लगाना। कैंप को सेटअप करना क्या कहलाता है? इन कैंप होता है। डी कैंप मीन्स होता है भाग जाना। कैंप वगैरह उठा उखाड़ करके और छोड़ छाड़ करके भाग जाना, चुपचाप निकल जाना, उसको बोलते हैं डी कैंप। कैंप मीन्स कैंप लगाना और डी मीन्स होता है आउट या डाउन होता है। तो डी कैंप मीन्स चुपचाप निकल जाना, भाग जाना। इन कैंप आपका कैंप लगाना कहलाता है। कैंपेन, कैंपेन पॉलिटिकल कैंपेन आप करते हैं, इलेक्शन कैंपेन होता है। तो कैंपेन मीन्स होता है कोई भी अभियान,
अभियान चलाते हैं, लीडर्स वगैरह अभियान चलाते हैं, कोई भी इलेक्शन रैली वगैरह होते हैं। कैंपेन करने वाले को कैंपेनर बोलते हैं, अभियानकर्ता। कैंसिल, किसी चीज को निरस्त कर देना, मीन्स अब उसको आगे आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो कैंसिल कैंसिल होता है। कैंसिलेशन रद्दीकरण, निरस्तीकरण का जो प्रक्रिया होती है उसको आप कैंसिलेशन बोलते हैं। कैंसर एक डिसीज होता है और कैंसरस बनता है कैंसर से रिलेटेड। कभी कभी ये कोई बहुत चीज जब ज्यादा खराब होती है तो वो बोल देते हैं कि ये तो समाज के लिए कैंसर एलिमेंट है, मतलब कैंसरस है। तो कैंसरस मीन्स आपका बहुत ज्यादा खराब कोई चीज होती है तो उसके लिए आपका कैंसरस भी आता है। कैंडल, कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती, जो लाइट का सोर्स होता है। लाइट का सोर्स होता है, ये कैंडल जलाते हैं हम लोग। तो कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती। देखिए कैंडल से ही आपका एक वर्ड रिलेटेड है, कैंडला। कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। एक ऐसा ही यूनिट होता है ज्योति तीव्रता का, मतलब किसी से ज्योति जो निकल रही है उसकी तीव्रता क्या है, उसको आप कैंडेला बोलते हैं। इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट, इसको आप ध्यान से देखिए। पहले आप कैंडल से कैंडल याद कर लीजिए। कैंडल क्या होती है? कैंडल होती है आपकी मोमबत्ती। मोमबत्ती से आप किसी चीज को, किंडल मीन्स होता है आग लगाना, स्टार्ट ए फायर और इमोशन। किंडल मीन्स होता है आग लगाना, या किंडल मीन्स होता है भड़काना। जैसे बोलते हैं ना कि यार उसने तो उसके घर में आग ही लगा दी, तो एक तो फिजिकली में डायरेक्टली आग लगा दी जाती है, तो किंडल मीन्स होता है आग लगाना। जैसे कैंडल ले जाओ और किसी के घर में आग लगा दो कैंडल से ही, तो उसको क्या बोलते हैं, किंडल। किंडल मीन्स होता है आग लगाना। और किसी के घर में एक, घर में मान लो लड़ाई करवा दो, तो उसको भी बोलते हैं किंडल। किंडल मीन्स होता है भड़काना, आग भड़का देना। एन किंडल, एन किंडल इसी का वो फॉर्म बनता है किंडल का ही। इसका मीनिंग होता है किसी को प्रज्वलित करना, आग लगाना, मीन्स एन किंडल कहलाता है। कैंडल से ही आप याद रखेंगे कि जैसे कैंडल लगा करके किसी के घर में आग लगा दो तो आपका क्या हो जाएगा, किंडल। किंडल मीन्स आग लगाना। यहां से देखिए इनकैंडेसेंट। जैसे कैंडल आप लाइट के लिए यूज करते हो, तो आप देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें हीट देने पर वो लाइट देने लगती हैं। जैसे आपका बल्ब होता है, बल्ब में अंदर जो एक तार लगा होता है, बल्ब में अंदर जो तार लगा होता है, टंगस्टन वायर होता है, वो क्या होता है कि उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो ये एकदम से लाल हो जाता है, और लाल होकर के ये यहाँ यहाँ से लाइट एमिटिंग करता है, LI, लाइट निकालने लगता है। तो उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। ऐसे पदार्थ या ऐसी कोई चीज जो गर्म होने पर लाइट देती है, गर्म होकर के प्रकाश देती है, उसको आप इनकैंडेसेंट बोलते हैं। जिसमें आपका एक लाइट बल्ब है, ये भी आ जाता है। या आप देख सकते हैं हेलोजन लाइट्स वगैरह होती हैं, वो सब कैसी होती हैं, इनकैंडेसेंट होती हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो कैंडल अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कैंडल मीन्स क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो CANDLE यहाँ पे बनता है। तो कैंडल, कैंडल भी ये क्या होता है कि जो लाइट देता है। लेकिन इनकैंडेसेंट ऐसे होते हैं, ये भी लाइट देते हैं, लेकिन कैसे लाइट देते हैं, जब इनको बहुत गर्म किया जाता है और गर्म करने पर जो लाइट देने लगते हैं, इनको आप इनकैंडेसेंट बोलते हैं। इनकैंडेसेंस मीन्स तप्तदीप, जो गर्म होकर के लाइट देते हैं, उस लाइट देने की प्रक्रिया को इनकैंडेसेंट बोलते हैं, ताप दीप्ति। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैंडिड। कैंडिड ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल दिल का साफ होता है, मतलब एकदम से उसके दिल में कोई अंधकार नहीं है। वो हर किसी के लिए बिल्कुल, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि जब कैंडल जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है, ऐसे ही ऐसा पर्सन जो बिल्कुल दिल का साफ हो, मतलब उसके दिल में अंधेरा ना हो, तो ऐसे पर्सन को आप कैंडिड बोलते हैं, मीन्स निष्कपट। ऐसा पर्सन जिसमें कोई भी कपट नहीं है, बिल्कुल ट्रुथफुल है। ठीक है ना। जैसे कैंडल जलाने पर प्रकाश होने लगता है, ऐसे ही ऐसा पर्सन जिसके पास में अंधकार नहीं होता है, मतलब जिसके दिल में अंधकार नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे देखें CAND यहाँ भी आ रहा है, कैंडल। कैंडल मीन्स
लाइट देने वाली कोई चीज, प्रकाश देने वाली चीज। तो ऐसा पर्सन जिसका दिल प्रकाशित है, मतलब अंधकार नहीं है उसमें, निष्कपट है, ऐसे पर्सन को कैंडिड पर्सन बोलते हैं, निष्कपट पर्सन। और स्पष्टता, निष्कपटता के लिए आपका वर्ड आता है कैंडर। कैंडर मीन्स निष्कपट, ओपननेस, क्वालिटी ऑफ ओपननेस। कैंडर मीन्स निष्कपट, स्पष्ट। और कैंडिड मीन्स निष्कपट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैंडिड। कैंडिड मीन्स कैंडिडेट। ये क्या है? कैंडिडेट मीन्स होता है उम्मीदवार, किसी चीज के लिए जो अप्लाई करता है वो कैंडिडेट होता है। और उम्मीदवारिता, उम्मीदवारी, इसके लिए आपका वर्ड आता है कैंडिडेचर। कैंडिडेचर मीन्स उम्मीदवारी। कैनवास, कैनवास एक कपड़ा होता है। मैथ वगैरह में आपने क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें देखते होंगे कि वो कैनवास के क्वेश्चन आते हैं कई। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है जिसका आप तंबू बनाते हो, है ना? जिसका तंबू बनाते हो तो उसको क्या क्या बोलते हैं? कैनवास बोलते हैं। कैनवास से आपका एक रिलेटेड वर्ड है कन्वर्स। कैनवस, कैनवस। और इसी से वर्ड बन जाता है कन्वेशर। कैन कैनवेसर। कन्वास मीन्स होता है, इसमें एक एस एक्स्ट्रा आ जाती है, ये है CANVAS और ये होता है CANVASS। आस्क फॉर वोट। ये कैसे बना होगा कि जब लोग वोट वोट मांगने जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो ऐसे समझो कि वो अपना तंबू वगैरह लेकर के गए। आज यहाँ प्रचार किया, अपना तंबू वगैरह लगा करके वहीं उसी में सो गए, और फिर नेक्स्ट डे में जाकर के दूसरी जगह तंबू लगा लिया उन्होंने। तो ये लोग क्या है कि ये लोग बिल्कुल प्रचार पे ही निकले होते हैं, वोट मांगने के लिए निकले होते हैं। तो चूंकि वो लोग कैनवस में रहते हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि वो वोट मांग रहे हैं। ये इसी तरीके से बना होगा, क्योंकि अगर आप इसकी एटिमोलॉजी में जाएं तो आप देखेंगे कि कैनवस, CANVAS और VASS, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, सेम ओरिजिन के। तो कैनवस मीन्स एक कैनवस कपड़ा होता है, और कन्वेस मीन्स होता है प्रचार करना, वोट मांगना, अपने लिए वोट मांगना। कैसे बना, कैसे होगा? इसी तरीके से जो लोग बाहर प्रचार में जाते हैं तो वो अपना मतलब टेंट वेंट लेकर के जाते हैं, उसी में रहते हैं, और फिर जाकर के नेक्स्ट डे फिर प्रचार में लग जाते हैं। तो कन्वेस मीन्स होता है प्रचार करना, वोट मांगना, अपने लिए वोट के लिए समर्थन मांगना। कैप, कैप मीन्स होता है टोपी, और कैप मीन्स ढकना भी होता है, कैप लगाना भी होता है। स्नो कैप, आपने देखा होगा माउंटेन्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर बर्फ पड़ती है तो उनकी चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं। तो बर्फ से ढके शिखर को आपका क्या बोलते हैं? स्नो कैप बोलते हैं। कैप साइज, कैप ऐसी होती है ना? कैप ऐसे लगाए होते हो। अब ये कैप अगर पलट जाए, ऊपर की ओर हो जाए, तो उसको बोलते हैं कैप साइज। कोई भी बोट या व्हीकल, अगर बोट नाव है, नाव अगर पलट जाए तो कैसी हो जाती है? ऊपर की ओर। अगर आप देखेंगे, जैसे टोपी को उलट दो, तो कैप्साइज मीन्स होता है पलट देना। पलटने को आप बोलते हैं कैप्साइज। कोई भी बोट या व्हीकल बिल्कुल उल्टा हो जाता है, मतलब व्हीकल अगर उसके टायर ऊपर की ओर हो गए, बोट जो है उल्टी हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? कैप्साइज। केप, केप क्या होता है? केप देखिए, केप एक ऐसा भाग होता है जो कोई भी महाद्वीप वगैरह है, जैसे आपने सुना होगा अफ्रीका का, जैसे ये अफ्रीका का जो सबसे लास्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, जिन लोगों ने पढ़ा है वो कमेंट में बता सकते हैं। केप ऑफ गुड होप। तो ये क्या होता है कि इसका एक जो है ना, ये पार्ट जो समुद्र में निकला हुआ होता है अंदर, और ऐसा लगता है कि ये इसका कैप है, ये यहाँ पे कैप लगा हुआ है इस तरीके से। तो कैप से ही आपका बनता है केप। केप मीन्स ऐसा भूमि का भाग होता है जो कि अंदर समुद्र की ओर निकला हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं केप। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिकैपिटेट। यहाँ पे भी आया है, देखिए कैप। कैप कहाँ लगाते हैं? हेड पे। और किसी के हेड को डी मीन्स डाउन या हटा देना, तो उसको बोलते हैं डिकैपिटेट।
मतलब हेड को ही हटा दिया, मतलब सिर को हटा दिया। मीन्स सिर को काट देना आपका डिकैपिटेट कहलाता है। डिकैपिटेट मीन्स सिर काट देना। ठीक है, तो ध्यान से इनको समझेंगे। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके उसको समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।